अच्छा, आप बताएं मुझे। हम इस इमेज को देख रहे थे तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? नहीं, ये तो आपने पीछे स्टमक बबल भी हाईलाइट किया हुआ है, और इसी साइड पे अगर हम ऊपर देखें, जिस तरह आपने वो रेड को थोड़ा कर्व किया है, तो इस साइड पे व्हाइट कर्व भी तो थोड़ा बन रहा है, जिस तरह आपने लास्ट कैविटी बताया है। नेक्स्ट, मुझे ये बताएं, मैंने आपको एक सबसे पहला एक्सरे जहन में लेके आए, उसमें मैंने आपको ऑर्गन जिस तरह से दिखाए थे, और इस एक्सरे को देखें। ये वाला एक्सरे देखें, टीबी का। इसमें आपको कोई ऐसी चीज जो इस वाले एक्सरे में थोड़ी डिफरेंट लग रही हो, ये वाले? और इसका राइट साइड पे जो हार्ट है वो ज्यादा बड़ा यस, है। राइट साइडेड हार्ट बेटा, ये डेक्स्ट्रोकार्डिया है। ये डेक्स्ट्रोकार्डिया का एक्सरे है। ठीक है, और ये डेक्स्ट्रोकार्डिया विद साइटस इनवर्सिस है। यानी कि डेक्स्ट्रोकार्डिया तो पेशेंट को है, यानी कि उसका, अच्छा, पूरे का पूरा हार्ट राइट साइड पे नहीं होता डेक्स्ट्रोकार्डिया के केस में, सिर्फ आपका जो एपेक्स होता है, जो नॉर्मली लेफ्ट साइडेड होता है। जिस तरह आपने ये टीबी के केस में भी आपको नजर आ रहा होगा कि पेशेंट की एपेक्स जो है, ये जहां से एरिया मैंने जूम किया, ये लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, ये लेफ्ट साइडेड हार्ट है, लिवोकार्डिया कहते हैं, जो नॉर्मली होता है सब में। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, या वो नॉर्मली भी हो सकते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं वो लोग, अगर उनका बाय बर्थ ही सारा सिस्टम ठीक है, यानी कि उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग, राइट साइड के अकॉर्डिंग ठीक है। तो इस तरह ये वो पेशेंट है कि इसमें एक तो उसका राइट साइडेड हार्ट है, लेकिन उसके दूसरा जो इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे जैसे स्टमक जो है वो लेफ्ट साइड पे है होता है, तो इसका स्टमक भी राइट साइड पे है। जो आपको स्टमक का वो जो नजर आ रहा है, वो राइट साइडेड नजर आ रहा है। ठीक है, तो उसको कह देते हैं साइटस इनवर्सस। नॉर्मली साइटस सॉलिटस होता है, यानी कि आपका जो हार्ट होता है वो राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे होता है, और आपके बाकी तमाम ऑर्गन्स जो मतलब लिवर है वो राइट साइड पे होगा, स्टमक है वो लेफ्ट साइड पे होगा। तो ये आपका नॉर्मल साइटस है, साइटस सॉलिटस। लेकिन ये जो एक्सरे है, ये डेक्स्ट्रोकार्डिया पेशेंट है, इसका जो एपेक्स बन रहा है ये है, ये हार्ट है इसका। ठीक है, और ये जो स्टमक का बल्ब नजर आ रहा है, यानी कि इसमें एक जो हार्ट है वो तो राइट साइडेड है ही, लेकिन स्टमक भी उसका राइट साइड पे है। तो ऐसे पेशेंट के केस में क्या होता है कि उनको जो अपेंडिक्स, जिस तरह से हमारी अपेंडिक्स राइट साइडेड होती है, हमें पेन राइट साइडेड होती है इंग्वाइनल रीजन में, लेकिन सॉरी राइट आईलेट फोसा में, जो ये वाले पेशेंट होंगे जिनमें उनका जो क्या कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स की सिमेट्री है वो भी डिफरेंट होगी, तो उनको जो पेन होगी वो भी ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पे होगी। ठीक है, तो ये तकरीबन 1% पॉपुलेशन में इस तरह होता है कि उनको डेक्स्ट्रोकार्डिया भी हो और उसका साइटस इनवर्सस भी हो। इनमें फिर ऑपरेशन की जरूरत नहीं रहती कि भाई इनकी सर्जरी करके तो इनके हार्ट के स्ट्रक्चर को ठीक किया जाए। नहीं तो कुछ पेशेंट्स में जिनका राइट साइडेड हार्ट होता है, उनमें सर्जरी की जरूरत होती है, क्योंकि उनकी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं हो रही होती। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है कि कल को आपके सामने कोई एक्सरे का इमेज आए तो आप ये बता सकें कि ये हार्ट है, ये लंग्स हैं, बोन्स हैं। अब ये है कि अगर यहाँ पे आप एक्सरे को देख लेते हैं, तो आप अगर कोई लेट्स सपोज कोई आपके सामने एक्सरे कोई बोन का भी आ जाएगा ना, तो आपको उसमें अगर यूनियन नहीं नजर आ रही, किसी बोन में डिसकंटिन्यूटी है, तो आप बता सकते हैं कि भाई फ्रैक्चर इस एरिया में है। ठीक है, तो ये डेक्स्ट्रोकार्डिया का पेशेंट है, इसमें स्टमक बबल नजर आ रहा है और ये नॉर्मल हार्ट कंटूर नजर आ रहा है। ठीक है, फिर अच्छा, अब आपको ये कैसे पता चलेगा ये फीमेल का एक्सरे है? तो फीमेल के एक्सरे में क्या होता है, हम लोगों को जो ब्रेस्ट का शेडो नजर आ रहा होता है साइड पे। ठीक है, ये वाले इसमें ये और ये ब्रेस्ट का शेडो है। तो इससे आप देख के, मतलब इस तरह देख के भी आप बता सकते हैं कि ये फीमेल का एक्सरे है या मेल का चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे के केस में फीमेल्स में ब्रेस्ट का शेडो नजर आ रहा होता है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? यस यस मैम। मैम। अच्छा जी, अगला हमने अब स्टार्ट करना है सिटी स्कैन। ये है सबसे लेटेस्ट सिटी की मशीन, 640 स्लाइसिस की। ठीक है,
एमआरआई की भी इससे मिलती जुलती होती है, लेकिन उसमें ये होता है कि उसकी जितनी जो एरिया होता है ये वाला, इसमें आपके जो है क्या कहते हैं कॉइल्स लगी होती है, मैग्नेटिक कॉइल्स। ठीक है, यही वजह होती है कि जब पेशेंट का एमआरआई किया जाता है तो उसको हेडफोन्स दिए जाते हैं कि वो लगाएं, क्योंकि उसका शोर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सबसे लेटेस्ट या एडवांस मशीन है जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में है, 640 स्लाइसिस की, और भी डिफरेंट सेटअप्स में है। ये विद इन मिनट्स जो है आपका सीटी परफॉर्म करती है, और सीटी में 3D इमेज बनता है, और विद स्लाइसिस, जैसे आप एक कंबर लेते हैं और उसको स्लाइस में काटते हैं ना, तो आपको नीचे वाला एरिया उसका क्लियर क्लियर होता रहता है। इसी तरह सीटी के केस में हम बॉडी के किसी भी ऑर्गन को हम उसमें जो है वो स्लाइसिस में हम कट करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं जिसके बारे में। सिटी स्कैन, सिटी स्टैंड्स फॉर कंप्यूटेड टोमोग्राफी, क्योंकि हमने टोमोग्राफिक यानी कि स्लाइस में हमने इमेज लेना होता है इसका, तो उसी वजह से हम कहते हैं। हाँ जी, अलाइड में भी है। तो सिटी स्कैन स्टैंड्स फॉर कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी भी कुछ बोल देते हैं, लेकिन नॉर्मली हर जगह पे सिटी स्कैन इसको बोला जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिटी स्कैन में भी एक्सरे यूज होती है। ठीक है, तो इट क्रिएट्स 3D इमेज। एक्सरे के केस में कौन सा इमेज था? 2D में। 2D। हाँ जी, तो यहाँ पे आप सब जो ज्यादा क्लियरली एक स्ट्रक्चर को आप व्यू कर सकते हैं। तो सिटी स्कैन क्रिएट्स 3D इमेज यूज्ड प्राइमरीली टू डायग्नोज कंडीशन विद मोर डिटेल्स, मोर पावरफुल देन एक्सरेज, यानी कि इसमें हाई एनर्जी की, उससे भी ज्यादा एनर्जी की एक्सरेज यूज होती हैं। टेक्स इमेजेस इन स्लाइसिस, यानी कि आपके पास अगर कोई क्या कहते हैं ऐसे कोई भी, लेट्स सपोज आपके पास ऑर्गन है, तो आप इसको इस तरह से स्लाइस में कट करेंगे यूं, और उस वो आपको स्लाइस जो है वो फिर मूविंग वीडियो की तरह आप देख सकेंगे। पहले ये पार्ट आया, फिर ये वाला पार्ट आ गया, फिर ये वाला पार्ट, तो वो इन वीडियो जो है वो वीडियो फॉर्म मैम आप देख सकते हैं जी। मैम जिस तरह एक्सरे में रेडिएशन यूज करते हैं हम, तो इसमें हम्म, सिटी स्कैन में भी हम रेडिएशन यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी एक्सरे एक्सरेडिएशन यूज होती है। ओके, थैंक यू। ठीक है जी। फॉर सिटी, अब सिटी के लिए भी मैंने आपको बात बताई थी कि जिस तरह हम लोगों ने सेम जो टर्मिनोलॉजीज उसमें यूज की थी, इसी तरह हम इसमें भी वही वाली यूज करेंगे। हाइपरडेंस, हाइपोडेंस, रेडियोल्यूसेंट एंड रेडियो ओपेक। रेडियो ओपेक क्या है और रेडियोल्यूसेंट क्या है? रेडियो पे जो होता है वो ब्राइट और ग्रे देता है एक्सरे ओके। के ऊपर पे, और हम्म, वाइट ब्लैक बेटा कलर देते हैं एक्सरे पे नहीं, वो रेडियो। आपको हर मतलब सिटी में भी, फ्लोरो में भी, कहीं पे भी, ये मैंने आपको इसीलिए जनरल टर्म बताई है कि आप एक्सरे से जो बना है इमेज, वो सिटी का भी हो सकता है, वो फ्लोरो का भी हो सकता है, वो कैथ लैब में मतलब आपके पास जो है वो हार्ट की कोई आपको दिखा सकता है, एंजियोग्राफी दिखा सकता है कोई सीटी, तो उसमें भी आप मतलब रेडियो पे वर्ड्स ये यूज होंगे, हाइपरडेंस, हाइपोडेंस। ठीक है, ओके। तो हाइपरडेंस जो है वो ब्राइट होगा सिटी पे और इन डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे होगा। हाइपोडेंस जो है वो ब्लैक होगा। ठीक है, ऑन सीटी द इमेज अपीयर्स एज डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे। एयर अपीयर्स हाइपरडेंस और ब्लैक ऑन सीटी। जो एयर है, सेम जिस तरह एक्सरे के केस में थी, हाइपोडेंस होगी और रेडियो ल्यूसेंट होगी। फ्लूइड इंक्लूडिंग ब्लड एंड बोन अपीयर्स हाइपरडेंस और वाइट ऑन सीटी। फैट और मसल अपीयर्स हाइपरडेंस और ग्रे ऑन सीटी, सेम जिस तरह एक्सरे की हमने मेन टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। अब हम आगे देखते हैं सीटी का इमेज। तो बेटा ये सीटी का मैंने ना आपको एक स्टिल इमेज इसमें दिखाया, क्योंकि इसमें मैं वीडियो नहीं ऐड कर सकती थी। हम उसमें क्या होता है कि यहाँ से मूव डिफरेंट जो क्या कहते हैं वीडियो अगर इसकी होती, तो आपका ये पहले इतना जो लंग का इतना इमेज आता, फिर ये इतना आता, फिर इतना आता, फिर इतना, तो इस तरह पूरा आता। तो मैंने जो एंड वाला उसका स्लाइस है जिसमें पूरे का पूरा क्लियर है, मैंने उसकी पिक्चर इस पे ऐड किया। ठीक है, तो वरना ये वीडियो के फॉर्म में होता है कि आपको जो है वो वन बाय वन आगे मूव करना होता है, और एक एक इमेज जो है एक एक पार्ट इसका नजर आ रहा होता है। तो अब हम देखते हैं, ये सिटी का इमेज है, देखें ये 3D बना हुआ है, इसमें आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर कंबाइनली नजर आ रहे हैं। ये नॉर्मल सिटी है, देखें। अब इसमें मुझे बताएं लंग कौन से वाले हैं और हार्ट कौन से वाला है? लंग ब्लैक वाले, हम्म, हार्ट वाइट वाला। और हार्ट वाइट पर है। हार्ट वाइट वाला है। ठीक है, तो इसमें हार्ट से इसमें कुछ और फिर हार्ट के आपको जो मतलब अगर आप
मुझे बताएं कि जिसको मैंने मार्क किया है ये क्या है और ये क्या है? मैम वाइट नीचे क्या वाली क्या होता है? स्टमक वाइट क्या क्या ऊपर होता है? वाली एओर्टा है वेरी गुड। और पीछे और वाला? मैम वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल वर्टिब्रल कॉलम। कॉलम। वेरी गुड। ये इमेजिंग वाले बच्चे बता रहे हैं या लैब वाले बता रहे हैं? मैम मैम मैं भी लैब की हूँ। ओके। तो ये देखें, मतलब आपको अगर स्ट्रक्चर पता चल गया है कि वो वाइट कौन कौन से स्ट्रक्चर अपेयर होते हैं तो आप इससे बता सकते हैं। अब आपको साइड्स पे कुछ और भी वाइट वाइट नजर आ रहा होगा, जरा मुझे वो भी बताएं वो क्या है? ये ये है, ये है, ये है, और ये क्या हो सकते हैं? मैम ये रिब्स हैं। यस, ये रिब्स हैं। ये रिब के हैं। वेन्स किसकी आ गई? मैम कैविटीज कैविटी प्लूरल नो, कैविटी। ये रिब्स हैं बेटा। अच्छा, अब आपने जो एओर्टा कैसे, क्योंकि वो हार्ट से अराइज कर रही है तो एओर्टा में क्योंकि ब्लड होता है तो आपको ग्रे नजर आ रहा है, इसलिए वो एओर्टा है। आप इसमें, मैंने कहा ना, सिटी में आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को जो है वो बहुत अच्छा व्यू कर सकते हैं अगर इसमें। अच्छा जी, अब मैम ये जो लंग है ये इतने ज्यादा इसके अंदर देखें, ब्लैक कितना ज्यादा एरिया है। हाँ, अच्छा, अ, अब ये भी एक आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। कुछ केसेस में क्या होता है, जो स्मोकर्स होते हैं ना उनमें जेट ब्लैक इमेज नजर आ रहा होता है, बिल्कुल डार्क ब्लैक उनमें। यहाँ पे तो फिर भी आपको पार्टीशन नजर आ रही है ना, मतलब जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी आपको वाइटिश वाइटिश ये, और बीच में आपको थोड़ा सा, अगर आप जरा डिटेल से देखें तो आपको कंपार्टमेंट्स भी छोटे छोटे नजर आ रहे होंगे इसमें। लेकिन स्मोकर्स जो होते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, उनकी जेट ब्लैक होती है, उनका ये एरिया पूरे का पूरा ऐसे बस हमें ब्लैकिश नजर आता है, तो हम उसको देखते ही कह देते हैं ये सीओपीडी का एक्सरे है, मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, या ये स्मोकर्स चेस्ट कह देते हैं हम इसको। ठीक है बेटा। एक्सरे, मैम एक्सरे में क्योंकि वो स्ट्रेट इमेज हमने लिया था तो उसमें हमें स्टमक नजर आया था। ये 3D इमेज है और ये मैंने एक स्लाइस आपको दिखाया उसका। अगर इसकी वीडियो होती तो उसमें आगे हम लोगों को स्टमक का शेडो या स्टमक का पूरा स्ट्रक्चर नजर आता। ठीक है, 5 मिनट्स ब्रेक ले लें, अजान हो रही है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके मैम।
हाँ जी, आवाज आ रही है? जी मैम जी यस मैम आ मैम। रही है। ओके जी। अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे सिटी के बारे में। तो सिटी का मुझसे किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन किया था कि इसमें स्टमक का शेडो नजर नहीं आ रहा है। बेटा स्टमक जो है, अगर इसमें वो स्लाइस में लेके आती या उसकी मैं पिक्चर पिक्चर लेकर आती तो वो पूरे का पूरा मुझे जिस तरह एक हार्ट और लंग प्रॉपर नजर आ रहे हैं, तो इसमें हमें स्टमक भी प्रॉपर नजर आ रहा होता। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहली स्लाइड पे बताया था, इसके ये बताया था कि जो है इसमें हमने इस तरह इसको कट किया हुआ है ऐसे स्लाइसेस में। तो मैंने सिर्फ लेट्स सपोज मैंने सिर्फ इतने स्लाइस की पिक्चर मैंने आपको यहाँ पे शो करवाई है जिसमें लंग्स आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ तक कहती, ये यहाँ तक लेकर आती, तो फिर उसमें स्टमक का शेडो भी नजर आता। ठीक है, तो ये स्लाइस इमेजिंग हो रही है। हार्ट का शेडो ये है, ये हार्ट है मिड में। आपको पता होना चाहिए कि दोनों लंग्स के इन बिटवीन जो है हार्ट होता है। ठीक है, मैम दिस इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन। यस दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन, क्योंकि इसमें एक्सियल इमेज बनता है। मतलब हमने एक्सियल लेना है, कट में ले रहे हैं यूं। हम ये 3D पिक्चर है ना। ठीक है जी, ये नॉर्मल एक चेस्ट सिटी है। और मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था, तो लंग में जाते हुए जो व्हाइट व्हाइट नजर आ रहे हैं, वो जो व्हाइट व्हाइट नजर आ रहे हैं, आपको पता है कि हमारे लंग्स में क्या होते हैं? ब्रोंक्यूल्स होते हैं, एल्वुलाइज होते हैं, तो उनमें भी तो फ्लूइड होता है। तो ये जो हमें व्हाइटिश सी नजर आ रही होती है, ये उन तक जो उनमें फ्लूइड होता है हमें ये वो नजर आ रहा होता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि वर्टिब्रल कॉलम में आपको जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे ये जहाँ पे मैंने मार्क किया, हाईलाइट किया, उस एरिया में आपको स्पाइनल कॉर्ड नजर आ रहा होता है। ये मिड में स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास कर रहा होता है, तो ये ग्रेश सी उसके नजर आ रही होती है। ठीक है जी। ये है नमूनिया। हमने एक्सरे पे पहले नमूनिया देखा और सीटी पे नमूनिया देखे कि हमें इस तरह से नजर आएगा। अब मुझे ये कौन बताएगा कि ये राइट लंग में है या लेफ्ट लंग में है? मैम लेफ्ट। यस, ये लेफ्ट लंग में है और लेफ्ट लंग के लोअर बॉर्डर में जो है वो क्या कहते हैं, अपर बॉर्डर में। इसमें एक और चीज भी याद रखनी है कि आपकी जो इसमें इमेज बनता है ना, वो ये अपवर्ड, मतलब हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं, यानी कि ऑपोजिट नजर आ रहा होता है। तो यहाँ पे आप देखें कि आपको ये पूरे का पूरा ये एरिया नजर आ रहा है, ये वाला। ये नमूनिया है। नमूनिया की मैंने आपको बताई थी कि कंसोलिडेशन इसमें बनती है, और कंसोलिडेशन क्या होती है कि वो पूरा एरिया हार्डन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके फिर इसमें देखें हार्ट के चैम्बर्स भी नजर आ रहे हैं। ये राइट एट्रियम, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल होगा, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। ठीक है, और ये एओर्टा है, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी अराइज होती नजर आ रही है। तो आपके लिए सिर्फ ये चीजें जानना जरूरी है कि हमें लंग पे अगर सीटी का इमेज कोई आपके पास आया है, तो उसमें अगर आप देखें तो आपको पता हो कि ये लंग का इमेज है, ये बोन है, ये जो क्या कहते हैं। अब इर्द गिर्द देखें, ये जो है इसके ये वाला एरिया, यहाँ पे ये मसल और फैट है। इस एरिया में अगर फीमेल है तो इस एरिया में ब्रेस्ट का शेडो नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें ग्रेश सा इमेज नजर आ रहा है। ठीक है, मुझे कौन बताएगा कि ये क्या चीज है? मैम स्टर्नम। टर्नम, वेरी गुड। क्योंकि मैम मिड जी एंटीरियर साइड में बिटवीन स्टर्नम होती है। मैंने जैसे हमने एक्सरे में किया था ना कि वहां पर हार्ट तो नीचे होता है ना लंग्स के, तो यहाँ जी पर जी, लंग्स तो साइड पे राइट और लेफ्ट पे हैं, तो आपने ये हार्ट के बता रही हैं कि इनके चैम्बर्स देखा हैं, आपने? बीच के वर्टिब्रास हैं, तो इसके हाँ पीसेस होंगे ना स्लाइसेस, तो हर स्लाइस में अलग अलग पार्ट होंगे। हाँ, अलग अलग पार्ट नजर आएगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। जो एक्सरे है ना, उसमें डिटेल भी तो नजर नहीं हमें आ रही थी। क्या वहां पे आप हार्ट के चैम्बर्स को देख सकते थे? क्या वहां पे आपको एओर्टा नजर आ रही थी? नो वहां मैम। पे हम इतना डिटेल इमेज नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, तो सीटी का यही फायदा होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिफरेंट पार्ट्स को देख सकते हैं और अच्छी डिटेल के साथ देख सकते हैं। ठीक है, यस अच्छा मैम। जी, आगे चलते हैं। ये था नमूनिया का सीटी स्कैन। अब ये ब्रेन का सीटी मैंने आपके आगे रखा है। मुझे ये बताएं, हमें ब्लड कैसा नजर आता है सीटी स्कैन पे या एक्सरे में? ब्लड वाइट। कैसा नजर वाइट, ग्रे आता है? या अब वाइट। मुझे ये मैम देखें, डार्क। ब्लड है नॉर्मल,
ये है नॉर्मल सिटी ब्रेन, जिसमें आपको इसमें आपको स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है, मुझे बताइए जो मिड में ब्लैक नजर आ रहा है वो क्या है? Corpus callosum. कॉर्पस कलोजम. बेटा वो वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स में फ्लूइड होता है ना, तो फ्लूइड क्या होता है? ब्लैक होता है। फ्लूइड एक्सरे पे ब्लैक होगा। और जो, अच्छा मैं आपको इसकी एक और चीज क्लियर करूं, अगर तो पेशेंट को हेमरेज हुआ है, ये नॉर्मल सिटी ब्रेन है, मतलब इसमें इस केस में किसी किस्म की कोई पैथोलॉजी प्रेजेंट नहीं है, ये वाला नॉर्मल सिटी ब्रेन है। ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, ठीक है, ये ऑक्सीपिटल रीजन है, ये पैराइटल रीजन है, ये फ्रंटल रीजन है, ठीक है। इसमें भी स्लाइसेस की बात हो रही है, ये मैंने आपको फाइनल स्लाइस दिखाया हुआ है उसका, ठीक है। अगर इसमें हम स्लाइस में देखते हैं तो हमें ये वेंट्रिकल्स भी क्लियर होते हैं, यहाँ पे आईज भी नजर आ रहे होते हैं, ग्लोब वगैरह, ठीक है, और ब्रेन स्टेम भी हमें नजर आता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वीडियो नहीं आ सकती थी, इसलिए ये एक स्लाइस मैंने आपको उसका मेन वाला मैंने दिखा दिया। अब जो फ्लूइड है वो वाइट नजर आता है, मतलब हम लोगों ने बात की कि वो वाइटिश कलर में हमें नजर आएगा, लेकिन ये वेंट्रिकल्स जो हैं इनमें भी फ्लूइड होता है, लेकिन ये फ्लूइड की कह ले कंसिस्टेंसी इस तरह की नहीं होती कि वो हमें वाइटिश इमेज दे, तो ये ब्लैक है इन एरियाज में, ठीक है। यहाँ पे भी क्योंकि यहाँ पे सीएसएफ की ड्रेनेज हो रही होती है, तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वेंट्रिकल से जो ड्रेन करता है, ये फोर्थ वेंट्रिकल से। अब क्या है जो अगला इमेज है उसमें आप देखें, तो उसमें जो हमने ब्लड की मैंने आपको बताया था कि ब्लड हम लोगों को कैसा नजर आता है, वाइट। उस पे आप देखेंगे कि उसमें बेसिकली ब्लड आपको वाइट नजर आएगा, और वो क्या है, पेशेंट को ये ब्लीड हुआ है, हेमरेज हुआ है, ये देखें। अगर मैम वो जी जी फोर्थ वेंट्रिकल बता दें। अच्छा जी, ये वेंट्रिकल्स आपके बिटवीन जो नजर आ रहे हैं ना ब्लैक वाले, ये आपके वेंट्रिकल्स हैं। मैम साइनसेस को ब्लैक नहीं होना चाहिए। बेटा साइनस ब्लैक ही होते हैं क्योंकि उनमें एयर होती है। ये वेंट्रिकल्स की बात कर रहे हैं हम, साइनस तो यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा कोई। ओके मैम। ये भी मैं आपको बता रही हूँ कि फ्लूइड यहाँ पे भी, जो साइनस में भी अगर फ्लूइड होगा ना तो व्हाइट होगा, तो ये वेंट्रिकल्स है ना, तो वेंट्रिकल्स में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ना, सीएसएफ, ये उसकी ड्रेनेज हो रही है। ये फोर्थ वेंट्रिकल बना हुआ है जिसको मैंने ड्रॉ किया, थर्ड वेंट्रिकल है, और ये फोर्थ वेंट्रिकल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मतलब इनकी यहाँ पे सीएसएफ है इन एरियाज में, क्योंकि जो आपकी मेनिंजेस होती हैं, एरेक्नोइड स्पेस में सीएसएफ होता है या एपिड्यूरल स्पेस में सीएसएफ होता है? Arachnoid में. हाँ, तो उसने कवर किया होता है ना ब्रेन को पूरा, उन एरियाज को, तो उस वजह से डिफरेंट जगहों से आपको वो ब्लैकिश सा बीच बीच में से नजर आ रहा है ये इमेज, क्योंकि वहां पे सीएसएफ है। अच्छा जी, 10 मिनट्स रह गया, हमने जल्दी से कुछ रिपोर्ट्स भी देखनी है। ये देखें, अब यहाँ पे आपको व्हाइट नजर आ रहा है, ये ब्लीड हुई है पेशेंट की, यानी कि यहाँ पे हेमरेज हुआ है, ब्लड वेसल जो है वो फट गई है, तो वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो ब्लड क्या नजर आता है हमें, व्हाइट। लेकिन कैसे कैसे टाइम गुजरता चला जाता है ना, वैसे वैसे इसका ब्लड का कलर चेंज हो जाता है। जैसे हम लोगों के बाहर मतलब अगर ब्लीडिंग हो रही है बॉडी से, मतलब एक्सटर्नल ब्लीड हो रही है, तो उसका ब्लड ब्लैक होना शुरू हो जाता है ना, कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। सेम इसी तरह अगर इंटरनल हेमरेज है तो वो भी टाइम टू टाइम कलर चेंज करेगा, मतलब स्टार्टिंग में आपको ये व्हाइट नजर आएगा, लेकिन जैसे ही आपके 24 to 48 आवर्स गुजर जाएंगे बेटा, तो उसमें आपको ये जो व्हाइट एरिया है ये इस तरह के ब्लैकिश मतलब ग्रेश से शेड में आना शुरू हो जाएगा, लेकिन नजर आएगा कि ये एरिया में हेमरेज है। फिर जैसे ही 72 आवर्स होंगे वो फुल इस तरह वाला ब्लैक हो जाएगा वो एरिया, और प्रॉपर इसी तरह इसी तरह नजर आएगा, ठीक है। जी हाँ, बाउंड्रीज में स्कल बोन है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि अगर आपके पास सिटी आए और वो आप इस तरह व्हाइट सा देखें तो आपको पता होना चाहिए ये पेशेंट की ब्लीड हुई है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये ब्लीडिंग हो गई, ब्लीडिंग की वजह से फिर वो जो है उस एरिया में फिर इन्फाक्ट भी तो होगा ना, क्योंकि वो वेसल रप्चर हो गई है, तो फिर उस एरिया को ब्लड सप्लाई कैसे जाएगी, तो वो इन्फाक्शन भी हमें ब्लैक नजर आएगी ऐसे वाली, ठीक है। तो इसलिए आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि मिड में जो आपके वेंट्रिकल्स नजर आ रहे होते हैं उसमें सीएसएफ होता है, जिसकी वजह से वो हमें ब्लैक नजर आ रहा होता है। अगले स्लाइड पर चलते हैं। ये डिफरेंट, ये अब इन्फार्क्ट आ गया। इस्कीमिया क्या होता है,
ब्लड सप्लाई डिसरप्ट हुई है, ये नॉर्मल है, और ये एरिया देखें फुल ब्लैक हो गया हुआ है, तो ये इस्कीमिक चेंजेस है, यानी कि एरिया ऑफ लो ब्लड सप्लाई या नो ब्लड सप्लाई, यानी कि ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही। तो बाकी एरिया हेल्दी है ब्लड का, ये स्ट्रोक के केस में है, यानी कि पेशेंट को पहले हेमरेज हुआ, हेमरेज की वजह से स्ट्रोक हो गया, ब्लड सप्लाई। अच्छा, हेमरेज जो है ना वो इंटरनली अगर ब्लड वेसल फटती है तो उसकी वजह से हेमरेज भी होता है और स्ट्रोक भी होता है। लेकिन अगर सिंपल स्ट्रोक की बात करें, अगर कहीं से थ्रोम्बस ट्रेवल करके आया, ब्लड क्लॉट ट्रेवल करके ब्रेन में आ गया और उसने ब्रेन की किसी वेसल को जो है वो बंद कर दिया है, तो वो एरिया डैमेज हो जाएगा, आगे फ्लो ही नहीं जाएगा। उस फ्लो ना जाने की वजह से ये एरिया पूरे का पूरा डेड हो जाता है, इस्कीमिया हो जाता है, नेक्रोज हो जाता है, तो वो ब्लैक नजर आता है। ठीक है जी। तो आपको इस्कीमिया यहाँ वो है वो ब्लैकिश सा नजर आएगा, जहाँ इन्फाक्शन कह लें आप इसको। जिस तरह मायोकार्डियल इन्फाक्शन हम कहते हैं ना कि हार्ट मसल डेड हो रहा है, हार्ट की ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होती है, तो इस ना ये ब्रेन की इन्फाक्शन होती है। ठीक है जी। अब ये डिफरेंट, ये इस तरह हम सिटी की, ये देखें, ये बेटा स्लाइस टू स्लाइस इमेजेस हैं, ये इसकी फिल्म बनी है। तो हम इमेज इस तरह से देखें, अब देखें आपको इसको कि आपको यहाँ पे स्कल बोन भी जो है वो, ये देखिए इसमें नॉस्ट्रिल्स नजर आ रहे हैं आपको। ये आपके ये है बेटा साइनसेस, जो पूछे थे, ये मैक्सिलरी साइनस है, तो साइनस में एयर होती है तो वो ब्लैक नजर आती है। यहाँ पे जो है ईयर के पास भी साइनस होते हैं, ठीक है, वो भी इस तरह ब्लैकिश नजर आते हैं। ये ब्रेन जो मिड में आपका जो वर्टिब्रल कॉलम जहाँ से ज्वाइन किया होता है, ये मिड वाला पार्ट है। ठीक है। तो हम सीटी की जो फिल्म देते हैं वो इस तरह से हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, मतलब डिफरेंट स्लाइसिस। वैसे तो 640 इमेजेस होते हैं, लेकिन हम उसको काफी गैप दे के हम देते हैं ये इसी तरह से। तो ये देखें, पहले बोनी पार्ट से स्टार्ट होता है, और फिर आगे फर्दर हम एक एक एरिया आगे क्लियर होता जाता है। ये देखें, पहले ये बोन वाला पार्ट गुजरा, ग्लोब नजर आए, आईज नजर आ रही है इसमें, ठीक है। और फिर आगे एंड वाली फिल्म पे देखें कि बिल्कुल वो एंड, मतलब आपके स्लाइस में जो है वो ब्रेन का ये सेरिब्रम, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, ये नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से हम एक फिल्म सीटी की प्रोवाइड करते हैं। वीडियो तो हम दे नहीं सकते, तो फिर हम वो इस तरह पिक्चर ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं, ये नॉर्मल है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये रिपोर्ट है सीटी की, अब इसको रीड करें और देखेंगे इसमें लिखा क्या हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मेंशन की हुई है, सीटी ब्रेन विदाउट आईवी कंट्रास्ट। कोई चीजें ऐसी होती हैं जो आपको नॉर्मली हाईलाइट नहीं हो रही होती हैं, जिसमें ट्यूमर होती है, या ट्यूमर की आपने टाइप देखनी होती है कि ट्यूमर बिनाइन है, मेलिग्नेंट है, या किस तरह की है। तो उसके लिए अब आप ना एक डाई लगाते हैं पेशेंट को, और वो जो डाई होती है वो उस एरिया को हाईलाइट कर देती है। ठीक है। तो उसको हम कह देते हैं कॉन्ट्रास्ट। वो आइडिनेटेड भी होता है, वो नॉन आइडिनेटेड भी होता है। तो आपने ये देख लेना है कि कंट्रास्ट मतलब जो एक हाईलाइट करने के लिए एक मेडिसिन यूज की जाती है, जो हम इंट्रावीनस देते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपने जीआईटी ट्रैक देखना है, यानी कि स्टमक देखना है, इंटेस्टाइन देखना है, तो उसके लिए साथ ओरल कंट्रास्ट भी हम पेशेंट को पिलाते हैं, जो वाइट, वो भी वाइट नजर आता है, कंट्रास्ट भी वाइट नजर आएगा, ब्लैक नजर नहीं आएगा उसकी, जो वो भी हाइपर डेंस होता है, यानी कि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। अच्छा जी, अब इसको पढ़ें, ये सिटी ब्रेन की रिपोर्ट है जी। मैम थोड़ा कंट्रास्ट सा का जल्दी काम, बोले, 4-5 मिनट है। मैम क्या? कंट्रास्ट का काम। कंट्रास्ट का मैंने बताया कि कुछ एरिया, अगर हमें मतलब एक मैस है पेशेंट को, लेट्स सपोज उसके ब्रेस्ट में मैस है या उसके लंग में मैस है, लेकिन हम डिफाइन नहीं कर पा रहे कि ये ट्यूमर किस टाइप की है, तो हम उसको ना कंट्रास्ट दे के देखेंगे। अगर वो ट्यूमर जो है वो कंट्रास्ट अपटेक करती है, तो वो मेलिग्नेंट टाइप ट्यूमर होती है। ठीक है, या कह सकते हैं उस बेस पे हम उसको ज्यादा, या हम ज्यादा अच्छे से स्ट्रक्चर को विजुलाइज कर सकते हैं। अगर हमने सीटी चेस्ट भी करवाया और आईवी कंट्रास्ट सब करवा लिया, तो हमें उसके जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा अच्छे से जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। कंट्रास्ट का एक ये भी फायदा होता है। ठीक है जी। सिटी ब्रेन विद और विदाउट आईवी कंट्रास्ट है। फाइंडिंग्स क्या हैं? अ लो अटेनुएशन एरिया इज सीन इन द राइट टेम्पोरल। अभी ये आपको ना एनाटॉमी पता होनी चाहिए, एनाटॉमी पता होगी तो आप फिर उस जो है वो मतलब सीटी पे देख भी सकते हैं। Temporo-occipital region, low attenuation areas are also seen in bilateral thalami and midbrain and left occipital region. Mass effect is seen, यानी कि वहां पे कोई मैस पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब एक वाइड एरिया को वो कवर कर रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, अब आप इसको ऊपर से
जो है वो बिल्कुल एंड पे इसके इंप्रेशन में आ जाए। मेन चीज रिपोर्ट की अगर आपने रीड करनी है ना, तो आपने इंप्रेशन रीड कर लेना उसका। आपको ये जो ऊपर वाली जितनी फाइंडिंग्स लिखी हैं वो उन्होंने सम अप करके नीचे लिखी होती हैं इस पूरे एरिया की बजाय। अब अगर इसको भी रीड कर लें तो आप पूरी रिपोर्ट को बता सकते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है जी, CT फाइंडिंग्स आर सजेस्टिव ऑफ रिसेंट इंफार्क्ट बायलैटरल सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। अब मुझे ये बताएं, इंफाक्शन क्या चीज होती है? हमने अभी पढ़ा ऑक्सीजन सप्लाई Ischemic necrosis. ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हुई है। तो इनफैक्ट फिर हमें किस तरह से नजर आएगा CT पे? Black. ब्लैक। तो ये आपको पता होना चाहिए अब किस रीजन का है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का। अगर आपको एनाटॉमी आती है तो आपको पता है ब्रेन के सेरिब्रल हेमिस्फीयर और किसी एरिया में, आप उसको फिर देख भी सकते हैं। ठीक है, इन द टेरिटरी ऑफ बायलैटरल PCA, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो बैक साइड से जो आपके ऑक्सीपिटल रीजन से सप्लाई कर रही होती है वो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है ना, तो ये उस एरिया का ये इन्फार्क्ट है। माइल्ड एज रिलेटेड सेरिब्रल एट्रोफिक चेंजेस। अच्छा, कोई भी आप CT की रिपोर्ट ब्रेन की देखेंगे ना, जिनकी एज 65-75 होगी ना, उनमें उनके जो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं ना, उनमें एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये जो दोनों साइड पे नजर आ रहे होते हैं ये, इनके स्मॉल श्रिंकिंग होना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए भी हम लिख देते हैं कि ये एट्रोफिक चेंजेस हैं। ठीक है, तो वो एज रिलेटेड चेंजेस भी लिख देते हैं या एट्रोफिक चेंजेस भी लिख देते हैं। अगर उनका CT नॉर्मल है, CT ब्रेन नॉर्मल है, तो वो उसको इस तरह से भी लिख देंगे। फिर आगे आपके एक CT की रिपोर्ट है, इसको देखें, ये किडनी, यूरिटर और ब्लैडर की है। इसका भी हम कंक्लूजन पढ़ेंगे। लेफ्ट यूरिटरी कैलकुलस, कैलकुलस स्टोन को कहते हैं। ठीक है, कॉजिंग माइल्ड लेफ्ट हाइड्रोनेफ्रोयूरिटर, यानी कि उसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही है यूरिटेरिक जंक्शन में, जहाँ पे यूरिटर ज्वाइन करती है। तो कैलकुलस क्या होता है? स्टोन। तो स्टोन की भी तो डेंसिटी ज्यादा होती है ना आपकी बॉडी में। जो कैल्शियम, कैल्शियम एक चीज याद रखें, वो CT पे कहीं पे भी वो आपको वाइट नजर आएगा। ठीक है, बॉडी में जब कैल्शियम अकोमुलेशन होती है वो वाइट नजर आती है। तो अगर आपकी किडनी स्टोन्स हैं तो वो आपको वाइट नजर आएंगे। तो अगर फाइंडिंग्स में आप देखें, जो ब्लैक लिखा हुआ है, बोथ किडनीज आर नॉर्मल इन साइज, शेप एंड पोजीशन। लेफ्ट किडनी शोज माइल्ड डायलेटेशन ऑफ पेल्विक कैल्शियल सिस्टम, जो आपके क्या कहते हैं, कैलेक्स वगैरह बने होते हैं उसके अंदर, उसकी बात हो रही है। एंड लेफ्ट यूरेटर अ 7.1 mm रेडियो ओपेक। अब देखें बेटा, यहाँ पे रेडियो ओपेक का वर्ड आ गया। तो जो रेडियो ओपेक चीज होती है वो कैसी होती है? रेडियो